के स्वास्थ्य मंत्री खुद देखे कि अगर वो भी बीमार पड़ेंगे तो कभी आजमा लेंगे हॉस्पिटल में बेड पर पड़े पड़े कि डॉक्टर साहब सिर्फ दवा लिखेंगे, एएनएम बहना ही उनका सेवा करेंगे। लैट्रिन से लेके और थूक से लेके और दवा तक वही एएनएम बहना ही घोटाएंगे। अगर एएनएम बहना नहीं तो उनका बिहार का कोई हॉस्पिटल नहीं। डॉक्टर के बाद एक एएनएम का ही ऐसा पद है जो पूरे बिहार को सेवा देके थामी हुई है और पूरे बिहार को स्वस्थ बनाई हुई है। एएनएम बहनों को नियमित कीजिए, हम इसके हकदार की इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म न कीजिए। तेजस्वी जी को थोड़ा भी स्वास्थ्य मंत्री जी को मेरे ज्ञान देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को कि रे बाबू हम नारी के बल पर आज 25 वर्ष से राज कर रहे हैं, तू भी नारी को सम्मान करना सीख। तू नया चेहरा है, तू आज का कल का होने वाला है। हम पुराने हो चुके हैं, एक दिन मेरा कुर्सी तुम्हें ही थामना होगा। मुझसे सीख। आज 10,000 को देने में ही उनका दम निकल रहा है, क्या वो 10 लाख को नौकरी देंगे? जिसका हाथ नहीं काम कर रहा है, पाँव नहीं काम कर रहा, आंख नहीं काम कर रहा, यानी 9 में 9 इंद्रियां बैठ रहा है, वो क्या से एग्जाम देगी? उनका तो इंद्रिया कोई कामयाब नहीं कर रहा है। कम 11,000 पर खटाते खटाते उनके तो सारे शरीर का एनर्जी वो शोषण कर चुके हैं 11,000 पर। मैं जब सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले एएनएम बहनों को परमानेंट करेंगे। तेजस्वी यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट और मैं हूं आपके साथ अमन। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर, जहां तमाम आप महिलाएं देख रही हैं। इन लोग एएनएम कर्मी हैं, पिछले 16 साल से इन लोग काम कर रहे हैं संविदा के तौर पर। लेकिन क्या आखिर मांग हो गया है जो इन लोग पटना के गर्दनी बाग में पहुंच गए हैं? सबसे पहले क्या नाम हुआ? तुलसी कुमारी। क्या कुछ मांग है आपकी? हम लोग की बस एक सूत्री मांग है, जो 2018 की नियमावली पर 7/22 की वैकेंसी जो दी गई थी, उसमें स्क्रूटनी करा के और हम लोग की एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। उस नोटिफिकेशन को वो वापस लें, हम लोग को काउंसलिंग करा के नियमित नियुक्ति दें। नियमित नियुक्ति ही हम लोग की मांग है। सरकारी जॉब चाहते हैं? हाँ, हम लोग खट रहे हैं। कोई मेरी जो सीनियर दीदी लोग हैं वो 16 साल से खट रही हैं, कोई साल भर से खट रही हैं, कोई 1.5 साल से खट रही हैं। सभी तो खट रही हैं ना, सभी तो कार्यरत है ना। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि जो आपने आधार बनाया उसी को आप बेस बनाइए। कभी आधार बनाए थे जो पहले संविदागत, उसके बाद परमानेंट, तो आप उस आधार को बेस बना के मजबूत कीजिए ना। जहां पीएससी में 100% में 55% एएनएम बहने कार्यरत करती है। डॉक्टर लेट से आता है, यूपीएससी खुली रहती है, हम लोग यूपीएससी पे मरीज देख के डॉक्टर का काम पूरा करते हैं। क्या हम लोग काम से कभी पीछा हटते हैं? उस समय क्या हम लोग कहते हैं कि फलाना डॉक्टर नहीं आया, अब यूपीएससी में फलाना स्टाफ नहीं आया, हम काम नहीं करेंगे? क्या उनके जैसे वादे करके वादे मुँह करते हैं? जी, जो वादा उन्होंने किया वो वादा वो अपना पूरा करें। हम लोग की वादा किए थे? वादा वो यही किए थे कि मैं जब सत्ता में आऊंगा तो सबसे पहले एएनएम बहनों को परमानेंट करेंगे। तेजस्वी यादव। ये तो वैकेंसी उनकी निकाली भी नहीं है, ये मंगल पांडे जी की निकाली गई वैकेंसी है और उन्होंने नया सिस्टम में आके नया सिस्टम लगा रहे हैं। अच्छा। तो ये सिस्टम उनकी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अच्छा, ये बताइए, सरकार तो जॉब बरसा रही है, नौकरी दे रही है, लेकिन आप लोग भी बेबस हैं, आखिर क्यों? बेबस है कि हम लोग के 7 वर्ष के तहत ये काउंसलिंग का डेट निकाला गया, काउंसलिंग नहीं किया गया। अब एग्जाम पर एग्जाम, एग्जाम पर एग्जाम, हम लोग इतना एग्जाम नहीं देंगे। कंप्यूटर पर बैठना हम लोग नहीं चाहते, इसलिए हम लोग को जानकारी नहीं है। अच्छा, जो सरकार चल रहा है। हाँ, सरकार अच्छा नहीं चल रहा है, सरकार आगे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ, 24-25 में वो देख लेंगे, सरकार नहीं चलेगी। चाची बोला है ना? मेरा कहना है, जिसका नौकरी 4 साल बचा है, जिसका नौकरी 2 साल बचा है, जिसका हाथ नहीं काम कर रहा है, पाँव नहीं काम कर रहा, आंख नहीं काम कर रहा, यानी 9 में 9 इंद्रियां बैठ रहा है, वो क्या से एग्जाम देगी?
उनका जो कहना है कि आप साइबर कैंप पर बैठ करके आप एग्जाम दीजिए, वो क्या एग्जाम देंगे? उनका तो इंद्रिया कोई काम अब नहीं कर रहा है। कम 11,000 पर खटाते खटाते उनके तो सारे शरीर का एनर्जी वो शोषण कर चुके हैं 11,000 पर। तो उनको अब वो क्या साइबर कैंप पर वो काम करना चाहेंगे और क्या वो एग्जाम देंगे? जिसके पास में ना आँख है ना कान है, बाल बच्चा दुनिया संसार सब तहस नहस ध्वस्त हो चुका है। नीतीश कुमार को उनको यही कहना चाहते हैं कि नारी के शक्ति पर उसने 25 वर्ष से राज कर रहे हैं, और जब नारी की देने की समय आई, नारी जब अपना नारी से तो अपना हक ले लिए जो 25 वर्ष से राज कर रहे हैं, और जब नारी को हक देना है तो ये नारी को वादा करके तेजस्वी सरकार जी से मिल करके उनको तो थोड़ा भी नहीं देंगे तो तेजस्वी जी से थोड़ा भी ज्ञान, तेजस्वी जी को थोड़ा भी स्वास्थ्य मंत्री जी को मेरे ज्ञान देना चाहिए, मुख्यमंत्री जी को, कि रे बाबू हम नारी के बल पर आज 25 वर्ष से राज कर रहे हैं, तू भी नारी को सम्मान करना सीख। तू नया चेहरा है, तू आज का कल का होने वाला है, हम पुराने हो चुके हैं, एक दिन मेरा कुर्सी तुम्हें ही थामना होगा, मुझसे सीख। तो तेजस्वी जी नीतीश कुमार जी ये भी ज्ञान सब वादा करके सुत गए, ये भी ज्ञान नहीं दे पा रहे हैं मेरे स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी जी को। यही मेरा सोच है कि थोड़ा भी अगर देश के होनहार मेरे तेजस्वी जी कल का है, नया चेहरा है, हम लोग तेजस्वी जी को नया चेहरा, नया सोच और नया आने वाला पीढ़ी देख करके ही उनको इतना सत्ता दिए थे, और 10,000 को बोले, 10 लाख को बोले थे कि हम ये देंगे, नौकरी देंगे, जिसके कारण उनके बोल के आधार पर हमने उनको सत्ता में लाए थे। जब वो सत्ता में आए, आज सत्ता में आकर के तो उनका झोली ही खाली में चोर हो गए, चोर हो गए। वो बोले 10 लाख को हम नौकरी देंगे, उससे उनसे तो 10,000 को ही देना उनके गला में जाके अटक गया है। जैसे मछली को बंसी अटक जाता है, बोर देता है, यहाँ जनता बोर दे रहा है, और उनको गला में जा करके जब मछली को गटकता है, मछली बंसी को, तो उनको गला में जाके अटक जा रहा है। वैसे मेरे तेजस्वी जी को, वैसे मेरे स्वास्थ्य मंत्री जी को 32,000 एनम जाके गला में अटक गए हैं। बोले तो बड़े बड़े बात, आज 10,000 को देने में ही उनका दम निकल रहा है। क्या वो 10 लाख को नौकरी देंगे? उनका ढकोसला है, उनका अपना कुर्सी पाने का ये है लालच है, लालच दे करके उनको जनता को, और मीठी मीठी वाणी बना करके जनता को, कहाँ से आप आए हैं? जनता को ठगने। कहाँ से आप आए हैं? हम आए हैं सारण जिला से। क्या समस्या है? देखें आपको अभी काफी आप गुस्से में थे सरकार पर। बिल्कुल, हम लोग की एक सूत्री मांग थी कि एनएम नियुक्ति नियमावली 2018 के प्रावधानों के अनुरूप बिहार तकनीकी चयन आयोग के द्वारा 10,709 की बहाली निकाली गई थी विज्ञापन संख्या 7/22 में, जिसकी स्क्रूटनी भी हो चुकी हुई थी, टेबल का कुर्सी भी बुक हो चुका था, पदाधिकारियों का चयनित भी कर लिया गया था, और उसके बाद सिर्फ हम लोग की नियुक्ति लेनी थी, और अभी तक 1 वर्ष हो गए, अभी तक हमारी नियुक्ति नहीं हुई है। तो मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी से यही कहना चाहता हूँ कि हमारी काउंसलिंग कराकर नियुक्ति लीजिए, हमारी एनएम बहनों पर इतना जुर्म नहीं कीजिए। और इसके लिए मैं उनको 2 लाइन गाना गाना चाहती हूँ। गाना भी तैयार किए हैं जी। एनएम बहनों को नियमित कीजिए, हम इसके हकदार की इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म न कीजिए। एनएम बहनों को नियमित कीजिए, हम इसके हकदार की इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म न कीजिए। साल 2 साल नहीं 16 साल से परेशान है, साल 2 साल नहीं 16 साल से परेशान है। मांगे हमारी पूरी कीजिए, हम इसके हकदार की इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना न कीजिए। मांग हमारी पूरी कीजिए, हम इसके हकदार की
इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म न कीजिए, एनएम बहनों को नियमित कीजिए, हम इसके हकदार, कि इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म न कीजिए, कि इतना जुर्म न कीजिए। बिल्कुल, मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री जी को कहना चाहती हूँ कि इतना जुर्म मत ढाइए अपनी एनएम बहनों पर, क्योंकि आपके संस्थान में किसी भी पीएससी में एक एनएम बहना ही है, जो अगर 50% काम होता है तो 45% काम हमारी एनएम बहना करती है। इतना जुर्म नहीं कीजिए, हमारी एनएम बहना की मांग को पूरी कीजिए, सरकारी कीजिए, है ना? जी बिल्कुल परमानेंट। कहाँ से आए चाची? पश्चिमी चंपारण। आपका क्या मांग है? मांग क्या रहेगा, मांग तो एक ही है, सारे जितना है संविदा कर्मी एनएम सबका एक ही मांग है। क्या क्या चाची? एक एनएम बहना ही है, इनके बल पर इनका पूरे बिहार की हॉस्पिटल चल रही है। डॉक्टर साहब सिर्फ दवा लिखते हैं, दवा, ठीक है, बाद बाकी जितना सेवा हो रहा है, हाँ, सारे हॉस्पिटल में जाके स्वास्थ्य मंत्री खुद देखे कि अगर वो भी बीमार पड़ेंगे तो कभी आजमा लेंगे हॉस्पिटल में बेड पर पड़े कि डॉक्टर साहब सिर्फ दवा लिखेंगे, एनएम बहना ही उनका सेवा करेंगे। लेटरिन से लेके और थूक से लेके और दवा तक वही एनएम बहना ही घोटाएंगे। अगर एनएम बहना नहीं तो उनका बिहार का कोई हॉस्पिटल नहीं। डॉक्टर के बाद एक एनएम का ही ऐसा पद है जो पूरे बिहार को सेवा देके थामी हुई है और पूरे बिहार को स्वस्थ बनाई हुई है। लेकिन उस एनएम बहना पर इतना अत्याचार नहीं। कुछ तो माँ के बारे में मेरे तेजस्वी जी, मेरे स्वास्थ्य मंत्री जी सोच लेते कि एक बार अगर उनकी माँ खड़ी हुई थी मुख्यमंत्री बनने के लिए, यही मेरी भोली भाली जनता है जो उनकी माँ को सम्मान दे करके इनको कुर्सी पर बैठाई थी और मुख्यमंत्री बनाई। नारी को मेरे बिहार में आज तक अपमान नहीं हम सुने थे। कोई भी अगर कुर्सी पर आवे उसको सम्मान देकर कुर्सी पर बैठाए। लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री जी को क्या हो गया है, अपनी माँ के भी बारे में नहीं सोचे कि मेरी माँ को जनता किस तरह प्यार दिया, सम्मान दिया, मेरे पिता को किस तरह मान सम्मान देकर कुर्सी पर 25-30 साल बैठाया, मेरी माँ को बैठाया। लेकिन आज एक एनएम बहना अपने हक को लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँच गई। जब मंगल पांडे हम लोग को वैकेंसी निकाल करके काउंसलिंग तक जब पहुंचा दिए तो उनको सिर्फ काउंसलिंग की डेट निकालने में आज तक दम घुट रही है, दम निकल रही है। इतना अत्याचार है नारी पर इनके सरकार में, महागठबंधन तेजस्वी नीतीश, हाँ, दोनों आदमी के सरकार में ये दशा है। नारी की कोई सम्मान नहीं है। जब मैं 33 दिन से इस जगह पर गर्दनी बाग में हर जितना ऑफिस है सारे ऑफिस को हमने चौकट खटखटा के यहाँ पर बैठ गए हैं। कोई भी आदमी आमने सामने आंख मिला के बात नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं कि नियम को उल्लंघन मेरे सरकार ने किए हैं। नियम को उल्लंघन मेरे जो सरकार अभी कुर्सी पर बैठे 33 दिन से बैठे हैं, 33 दिन से वो नहीं माने हैं। हम नहीं नियम के उल्लंघन कर रहे हैं, नियम के उल्लंघन वो किए हैं सरकार। इसलिए उनको आंख मिला के हम लोग से बात करने को दम नहीं है। मेरे सामने ठहर नहीं रहे हम लोग के सामने, सारे एनएम बहना के सामने। तेजस्वी नीतीश जी, इतना जुल्म मत करिए, क्योंकि यही बहना है जो आप जो इनसे वादा किए थे कि हम जब सत्ता में आएंगे तो आपकी जो मांग है वो परमानेंट करेंगे। लेकिन जो तमाम एएनएम बहना है वो आपसे गुजारिश कर रही है कि तेजस्वी जी इतना जुल्म मत कीजिए, क्योंकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री आप हैं, तो आप ही इन लोगों की जो समस्या है वो आप सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल आपने देखा कि किस तरह से महिलाएं नीतीश कुमार की महागठबंधन सरकार पे कितनी आक्रोश हैं, वो गाना के माध्यम से कहे हैं तेजस्वी जी इतना जुल्म मत कीजिए। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो नीचे कमेंट बॉक्स में दें। फेसबुक पे देख रहे वीडियो को शेयर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।